हरियाणा सरकार ने राज्य के शहरी विकास और भूमि उपयोग में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब तक एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज केवल शहरों की जमीन पर ही लगता था, लेकिन ये फैसला लिया है कि शहरों के आसपास के कृषि क्षेत्रों में भी जब कोई कॉमर्शियल गतिविधि होगी, जैसे कि पेट्रोल पंप, स्कूल, अस्पताल का निर्माण, तब उन इलाकों में भी ईडीसी वसूला जाएगा। ये कदम कहीं ना कहीं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए उठाया गया है। आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इस नए बदलाव के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में, आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि टीसीपी एरिया क्या होता है। टीसीपी का मतलब टाउन कंट्री प्लानिंग है। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के शहरी इलाकों के साथ साथ लगभग 7 किलोमीटर तक के आसपास फैला होता है। इस क्षेत्र के अंदर आने वाले हर तरह के निर्माण और विकास कार्यों पर नियंत्रण रखा जाता है। टीसीपी एरिया में बिना सरकारी अनुमति के कोई भी निर्माण, बिक्री या प्लॉटिंग करना गैर कानूनी माना जाता है। इसी तरह ईडीसी एक प्रकार का शुल्क होता है जो बिल्डर या डेवलपर को दिया जाता है ताकि वो शहर के बाहर और आसपास के इलाकों में बेहतर बुनियादी ढांचे का विकास कर सके। इस शुल्क का इस्तेमाल सड़कें, जल आपूर्ति, नाली, बिजली, पार्क जैसे सुविधाओं के निर्माण में किया जाता है। बिल्डर इस चार्ज को ग्राहकों से प्रति वर्ग फुट के हिसाब से वसूलते हैं। हरियाणा में बिल्डर ईडीसी की गणना इस तरह करते हैं कि वो पहले पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक तय दर निर्धारित करते हैं, फिर फ्लोर एरिया रेशियो का उपयोग करके कुल निर्माण क्षेत्र निकालते हैं और उसे प्रति वर्ग फुट ईडीसी रेट से गुणा करके कुल राशि निकालते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके पास 1000 वर्ग फुट का प्लॉट है और एफएआर 3 है, तो आप 3000 वर्ग फुट तक निर्माण कर सकते हैं। इस 3000 वर्ग फुट क्षेत्र को ईडीसी रेट से गुणा करके कुल शुल्क निर्धारित किया जाता है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2024 में संभावित रियल एस्टेट क्षेत्रों के लिए ईडीसी दरों में 20% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके बाद हर साल इस चार्ज में 10% की वृद्धि की जाएगी। ये वृद्धि रियल एस्टेट मार्केट और प्रॉपर्टी की कीमतों पर असर डाल सकती है। अभी तक राज्य में सिर्फ नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के अंतर्गत आने वाली जमीनों पर ही ईडीसी लागू होता था, लेकिन अब टीसीपी के तहत आने वाले कृषि क्षेत्रों में भी इस चार्ज को लागू किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई किसान या कोई व्यक्ति शहर के बाहर कृषि भूमि पर पेट्रोल पंप, स्कूल, अस्पताल या कोई भी व्यावसायिक निर्माण करता है तो उसे भी ईडीसी देना होगा। किसी कृषि भूमि को व्यावसायिक या आवासीय उपयोग के लिए बदलने के लिए चेंज ऑफ लैंड यूज का आवेदन करना होता है। पहले कृषि भूमि में कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए सिर्फ सीएलयू चार्ज देना पड़ता था, लेकिन अब सीएलयू के साथ साथ ईडीसी भी देना अनिवार्य होगा। इससे सरकार को विकास के लिए अतिरिक्त फंड मिलेगा, जिससे बेहतर सड़कों, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इस नए नियम को लेकर कई बिल्डर्स और डेवलपर चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि जो बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का वादा सरकार ने किया था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वहीं ईडीसी के जरिए बहुत पैसा जमा भी किया जा चुका है। अगर ईडीसी में लगातार वृद्धि होती रही तो इससे रियल एस्टेट की लागत बढ़ेगी और संभावित खरीदारों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने भी इस बढ़ोतरी पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि हर साल 10% की वृद्धि रियल एस्टेट मार्केट पर दबाव बढ़ा सकती है, खासकर गुरुग्राम जैसे इलाकों में जहां प्रॉपर्टी की कीमतें पहले से ही बहुत अधिक हैं। वहां ये वृद्धि और महंगाई ला सकती है। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है और जल्द ही कैबिनेट मीटिंग में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो राज्य में शहरी क्षेत्रों के आसपास के कृषि क्षेत्र भी तेजी से विकसित होंगे। साथ ही इस नई नीति के लागू होने से शहरों के बाहर के इलाकों में भी बुनियादी सुविधाओं का बेहतर विकास होगा। कहीं ना कहीं इससे रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। इससे शहरी क्षेत्र के आसपास रह रहे लोगों को रोजगार के कई मौके मिल सकते हैं। हरियाणा सरकार का ये कदम एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि इस निर्णय से बिल्डर्स और खरीदारों दोनों पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है, इस नए नियम से हरियाणा में रियल एस्टेट मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये बढ़ोतरी आम लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करेंगी या शहरों के बाहर विकास के लिए जरूरी कदम होगा?
इस विषय पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।